मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायर। 4 मार्च 2017 को साउथ कश्मीर के त्राल में तैनात 42 RR के मेजर ऋषि के पास उनके कमांडिंग ऑफिसर नीरज पांडे का कॉल आया। नीरज पांडे मेजर को बताते हैं कि पास ही के एक गांव हाफू में आकिब मौलवी को देखा गया है। त्राल के हाइना का रहने वाला आकिब मौलवी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और इंडियन एजेंसीज को काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी। मेजर ऋषि कॉल डिस्कनेक्ट होते ही बिना वक्त गंवाए हाफू के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस SOG और CRPF गांव को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। इसी दौरान फोर्सेज की नज़र गांव के एक मकान पर पड़ती है जिसकी बत्तियां बिल्कुल बंद थी, जबकि गांव के बाकी घरों में बत्तियां जल रही थी। फोर्सेज को यकीन था कि मिलिटेंट्स इसी घर में है। इसके बाद लाउड स्पीकर के जरिए उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया तो मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी बीच लोकल लोगों की भीड़ ने मिलिटेंट्स को बचाने के लिए फोर्सेज पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस कारण एनकाउंटर को कई बार बीच में रोकना पड़ा। इधर ऑपरेशन को लंबा खिंचता देख मेजर ऋषि ने घर को IED से उड़ाने का फैसला किया। दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशन के दौरान IED प्लांट करना सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है। QRT को लीड कर रहे मेजर ऋषि अपनी टीम के साथ उस घर में IED लगाकर वापस आ जाते हैं और ब्लास्ट करने पर घर का एक हिस्सा उड़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उस घर से फिर से फायरिंग शुरू हो गई। मतलब मिलिटेंट्स अभी भी जिंदा थे। काफी देर की गन फाइट के बाद मेजर ऋषि फिर से घर में IED लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और IED लगाकर जैसे ही बाहर आए उन्हें महसूस हुआ कि IED को कुछ अंदर और रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वे दोबारा घर में गए और उसे सही जगह प्लांट कर जैसे ही वापस आने के लिए मुड़े तभी मिलिटेंट्स ने बेहद नजदीक से मेजर पर फायर खोल दिया, जिसमें एक गोली उनके हेलमेट और 2 गोलियां उनके चेहरे पर लगी, जिसमें उनका आधा होंठ, जबड़ा, आंख के पास की हड्डी और नाक बुरी तरह जख्मी हो गए और मुंह का आधा हिस्सा खोखला हो गया। दोस्तों, जब भी इंसान ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंसता है उसमें सबसे पहले अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। बट मेजर ऋषि वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। वो जानते थे कि ये मिलिटेंट उन्हें क्रॉस कर उनकी QRT पर अटैक करेगा, जबकि उन्होंने अपनी टीम से वादा किया था कि वो उन्हें उनके पैरों पर घर भेजेंगे, ना कि बॉडी बैग्स में। ऐसे में खून से लथपथ मेजर फिर उठे और जान की परवाह किए बगैर अपनी AK-47 से ब्रस्ट फायर करते हुए आतंकी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया और रेंगते हुए बाहर आए। इसके बाद मेजर ऋषि को एनकाउंटर साइट से श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मेजर की हालत देखकर सकपका गए। लेकिन मेजर ने डॉक्टर्स की तरफ थम्स अप करते हुए उन्हें डोंट वरी कहा और पूरी रात चली सर्जरी के बाद उनकी जान बचा ली गई और अगली सुबह उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। वहीं फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने उन्हें द मोस्ट फियरलेस मैन कहा था। 15 अगस्त 2017 को उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया और फिलहाल वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर देश की सेवा कर रहे हैं।